नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है क्यून प्लेनेट, रानी ग्रह चंद्रमा। और चंद्रमा जिस भाव से छठे भाव में होगा, मैं प्रत्येक भाव के बारे में बताऊंगा वीडियो में। जिस भाव से छठे भाव में होगा उस भाव से संबंधित जो मामले हैं, उस भाव से जो कुछ देखा जाता है फलित ज्योतिष में, उन सभी बातों में जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उतार चढ़ाव आएंगे और चले जाएंगे, इसलिए अधिक चिंता नहीं करनी, मस्त होकर जीवन व्यतीत करना है। देखिए, चंद्रमा जिसे विज्ञान ग्रह नहीं मानती, क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है, इसलिए धरती का उपग्रह है। लेकिन ज्योतिष इसे ग्रह मानता है, क्योंकि मनुष्य पर चंद्रमा का बहुत असर होता है। हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो चंद्रमा है, इसलिए मनुष्य के मन पर इसका बहुत अधिक असर देखा गया है। जहाँ एक भावनात्मक ग्रह है, यानी कि इमोशंस बहुत है, दिल से अधिक काम लेता है और दिमाग से कम काम लेता है। यह भी देखा गया है कि अमावस्या या पूर्णिमा जब फुल मून होता है, उस दिन या 2-4 दिन आगे पीछे इसके नजदीक सुसाइड्स, मर्डर और इस तरह के कार्य जिसमें कुछ समय का क्रोध जातक का पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, वो बहुत होती है। जिस भाव से चंद्रमा छठे होता है, उस भाव से संबंधित मामलों में जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव अधिक आते हैं। मगर जो वस्तु आकर जा रही है तो भाई उसके बारे में चिंता क्यों करनी। बहुत कम समय के लिए आएंगे और चले जाएंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल नहीं सोचना कि ये समस्या क्यों आई, कैसे आई, कौन इसका जिम्मेदार है, कैसे दूर होगी, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने कौन से ऐसे कर्म किए थे कि मेरा मन शांत नहीं रहता। अगर भाई इस तरह की बातें अपने मन में लेकर आओगे तो चिंता डबल ट्रिपल हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए आएगी। चंद्रमा की गति सभी ग्रहों में से सबसे अधिक है, तो बहुत कम समय के लिए आएगी और चली जाएगी। अपने मन को अपने वश में रखना है, सिर्फ आपने उस समय कि मन आपकी बात माने, आप मन की बात ना माने। यानी आपका शरीर जो रिएक्शन करे वो मन के अनुसार ना करे। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी घटना घट जाती है जीवन में, हमें मालूम होता है कि इसका हमारे जीवन के ऊपर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई दोस्त होता है,
उससे मतभेद हो जाते हैं, या किसी का कोई प्रेमी होता है, प्रेमिका होती है, उससे मतभेद हो जाते हैं। तो एक बच्चा 20-22 साल का मेरे पास आया कि सर कुछ कीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा भाई ऐसे क्या बात हो गई? कहता जी एक लड़की के साथ मेरा अफेयर था तो ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा फिर क्या हो गया? कहता है जी मन मेरे बस में ही नहीं है। चलो कुंडली वगैरह देखकर कुछ उपाय वगैरह जो करवाने थे किए, मोटिवेट किया कि भाई ये जो जीवन है ये 20-20 का मैच नहीं है कि ब्रेकअप लाइफ में एक बार हो गया तो और कुछ बचा ही नहीं। तो जिनके चंद्रमा प्रधान होते हैं जो, या ऐसे कह लो चंद्रमा शुभ प्रभाव में होता है, यानी चंद्रमा थोड़ा विपरीत प्रभाव देकर मन को वीक कर रहा होता है, उनके लिए ये सिद्धांत जरूरी है कि कोई वस्तु छिन जाए, जीवन में से कोई वस्तु चली जाए, तो ये सोचना है कि यह नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। यानी मन को इतना कमजोर नहीं बनाना कि आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरे के हाथ में चला जाए। जब वो बटन दबाए आप हंस पड़ो, जब बटन ना दबाए आप रो पड़ो। चंद्रमा जिनका कमजोर होता है, सोशल मीडिया का आजकल युग है। मेरे पास एक बहन आई, कहती जी एक मेरी सहेली है। मैंने कहा जी ठीक है, हम एक दूसरे के बहुत काम आते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। मैं 4-5 दिन से बहुत दुखी हूं। मैंने कहा जी ऐसे ही क्या बात हो गई? तो वो बहन मुझे बताती है कि 4-5 दिन से उसने जो मैं स्टेटस डालती हूँ व्हाट्सएप पर, वो मेरा स्टेटस नहीं देखा। पहले हर रोज जब मैं डालती थी तो घंटे 2 घंटे में ही देख लेती थी, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए उसने मेरा स्टेटस ही नहीं देखा। पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई, पता नहीं उससे कोई गलती हो गई। 2 दिन हो गए मैं बार बार स्टेटस डालती हूँ, बार बार अपना फोन चेक करती हूँ, और मुझे मालूम होता है कि उसने तो मेरा स्टेटस देखा ही नहीं। मैंने कहा जी इसमें फिर कौन सी बड़ी बात हो गई? उसको कोई काम भी हो सकता है, या अगर नाराजगी हो, हम मित्र हैं, सहेलियां हैं, कोई नाराजगी हो जाती है किसी बात पर, तो 2-4 दिन के बाद खत्म हो जाती है। टाइम इज ए ग्रेट हीलर, समय के साथ चला जाता है। तो आप अपनी नींद क्यों खराब करते हो? अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई करते हो? तो भाई जिनका चंद्रमा वीक हो जाता है, शुभ प्रभावों में आ जाता है, इस तरह की छोटी छोटी बातों से जीवन में उनका चैन खत्म हो जाता है। सब कुछ होता है उनके पास, सुख सुविधा के सभी साधन होते हैं, मगर कमी किस बात की होती है? कमी होती है संतुष्टि की, कमी होती है मन वश में नहीं होता, वो मन के वश में होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो जिस भाव से चंद्रमा छठे भाव में होगा, इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं घटेंगी, और आपने मन को काबू में रखना है। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए घटेंगी और 5-10 दिन में ही देखने में आया कि जातक बहुत दुखी हो जाता है। कहता है जी मुझे तो 1-1 मिनट निकालना मुश्किल हो गया।
क्योंकि मन जातक का चैन खराब कर देता है। तो भाई अगर ऐसा हो तो थोड़ा एक तो आपने प्राणायाम करना है, ध्यान वगैरह करना है, और मैं चंद्रमा का दान भी बताऊंगा बीच में, वो भी करते रहना है। आइए अपने मुद्दे पर प्रत्येक भाव में जैसे हमेशा हम चर्चा करते हैं, आज भी करेंगे कि किस भाव में चंद्रमा हो आपकी जन्म कुंडली में तो आपको क्या फल मिलेगा। देखिए, पहले भाव यानी लगन में हो तो ये अष्टम भाव से छठे आ गया, इस भाव से ना छठे भाव में विराजमान हो गया। तो पैतृक संपत्ति मिलने में थोड़ी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। जातक को ये महसूस होता रहेगा कि मुझे जो मेरी पैतृक संपत्ति का हिस्सा है वो थोड़ा कम मिला, लेकिन भाई जितना आपको मिलेगा आपके लिए बहुत भाग्यशाली होगी। जीवन साथी की जो वाणी होगी वो थोड़ी कठोर होगी, जैसे दिल को चुभने वाली होगी ना। फिर जहां वही बात आ जाती है कि आपका दिल कितना स्ट्रांग है। वाणी आपके जीवन साथी की थोड़ी कठोर है, लेकिन दिल को चुभने नहीं देनी वो वाणी, इस तरह का दिल आपने बनाना है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, अधिक आत्मविश्वास ठीक नहीं है। कई बार आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हो तो बिना मतलब के लोगों को अपना शत्रु बना लेते हो। जीवन में समुद्र पार की यात्रा करने के अच्छे योग होते हैं, और समुद्र की यात्रा करनी आपके लिए लाभकारी भी होती है। इसके अलावा जो आपकी अथॉरिटी होती है, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपका बॉस हो गया, राजनीति में भी आपके जो ऊपर के लेवल के बंदे हैं वो हो गए, बिजनेस करते हैं तो आपके कस्टमर आपके बॉस होते हैं। तो उनके साथ बिना मतलब की बहसबाजी, तर्क वितर्क, छोटी छोटी बातों को मन पर लगाना, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद खड़ा कर देना, इस तरह का कार्य बिल्कुल नहीं करना। जो आपके गुप्त संबंध है, कोई बड़ा अफसर है, पॉलिटिकल लीडर है, जिससे भी गुप्त संबंध है, उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी। इस तरह का कार्य करना है, चाहे खर्चा थोड़ा अधिक हो जाए, कि आपके संबंध लंबे चले और अच्छे चले। इसके अलावा जीवन में परपुरुष और पर स्त्री से दूर रहें। कई बार आप सोचते हैं कि हमारे परपुरुष या पर स्त्री से तो बहुत गुप्त संबंध है, किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, तो भाई जहां पर आप गलत है। ये जानकारी समय के साथ सबको हो जाएगी। लगन में चंद्रमा हो, अष्टम भाव से छठे आ जाए तो जल से दूर रहना है, पानी से दूर रहना है। स्विमिंग वगैरह सीखनी हो तो पूरी सेफ्टी, पूरी प्रिकॉशन के साथ सीखनी है। और जहां तक हो सके, जैसे नदियों वगैरह में लोग नहाते हैं, आपने बिल्कुल नहीं नहाना वहां। और 3-4 फीट पानी से दूर ही खड़े होना है अगर आपके मित्र वगैरह किसी नदी में नहा रहे हो। खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रोग और हर्निया, इन बीमारियों का भाई आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। इनको इग्नोर नहीं करना, फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो भाई ये नवम भाव से छठा हो गया। तो दूसरे भाव में जब चंद्रमा आता है
जीवन में कई मौके इस तरह के आएंगे कि आपका बनता बनता कार्य 1% पर आकर रह जाएगा। परिस्थितियां ही कुछ इस तरह की बन जाएंगी भाग्य के कारण। इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा। जो आपके हाथ में नहीं है उसका शौक मनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई दोष नहीं, कार्य नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद हो जाएगा। परिस्थितियों के कारण जीवन में 1-2 सुनहरी मौके हाथ से निकल जाएंगे। जहां कई बार ऐसा होगा कि अचानक अधिक खर्च आ गया लाइफ में, तो लोन लेना पड़ गया, ऋण लेना पड़ गया, तो भाई कोई बात नहीं, उतर जाएगा धीरे धीरे। धर्म के मामले में मन विचलित रहता है, वाइब्रेट करता है। कभी एक भगवान से कुछ मांग लिया, उसने 4 आपके कार्य पूरे कर दिए, 5वां पूरा नहीं किया, फिर किसी दूसरे देवी देवते की ओर। ऐसा नहीं करना भाई, एक देवी देवते पर ही विश्वास रखना है। इसके अलावा जीवन में किसी काम में विघ्न आए तो दूसरी बार अधिक मेहनत के साथ, अधिक उत्साह के साथ ट्राई करनी है। ईश्वर की कृपा से आपका कार्य अवश्य होगा और बहुत शानदार ढंग से होगा। फौरन जाने में विघ्न बाधाएं आए थोड़ी बहुत, तो वो आपके अच्छे के लिए ही आएंगी। तब तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन बाद में आप फील करोगे कि आपके अच्छे के लिए ही आई थी। आगे चलते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा हो, तो भाई तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो ये 10वें से छठा हो गया। कार्य क्षेत्र, जो भी आपका कार्य है, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति भी एक कार्य है, कोई भी कार्य है, उसमें प्रैक्टिकल बनिए, व्यवहारिक बनिए। भावनाओं को 0 लेवल पर लेकर आना है। अपने कार्य क्षेत्र में इमोशंस को 0 पर लेकर आना है, तब आप कामयाब होंगे और बहुत अधिक कामयाब होंगे। और मेरी एक बात नोट करना, आप सोचते हो कि हम मीठी मीठी बातें करके, सभी को खुश करके, सभी की चापलूसी करके, सभी के साथ अच्छे संबंध बनाकर समाज में लोकप्रिय हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। ये आपकी सोच गलत है। जब तीसरे भाव में चंद्रमा हो, लोग आपको यूज करेंगे, आपका नाजायज लाभ उठाएंगे, और जब कोई गलत कार्य होगा, कसूरवार कोई और होगा, इल्जाम आप पर लगाएंगे, क्योंकि आप सबसे सॉफ्ट टारगेट होंगे। इसलिए ये सोचना कि जंगल में जो सबसे सीधा पेड़ होता है ना, सबसे पहले वही काटा जाता है। तो आपने सीधा पेड़ नहीं बनना, थोड़ा सा छल कपट होशियारी लेकर आनी है अपने में। पहले अपना कार्य करना है प्रायोरिटी बेस पर, फिर दूसरों का कार्य करना है। इसके अलावा जो विपरीत लिंग के लोग हैं, खास तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। अगर किसी ब्रांच में इकट्ठे कार्य करते हैं तो उनके सामने अधिक सुपर नहीं बनना कि मैं भी कोई चीज हूं, नहीं तो आपका मिसयूज होगा। नौकरी में ट्रांसफर हो जाए या कोई आपका बिजनेस है वो बदलना पड़े तो अधिक चिंता नहीं करनी। बदलाव में आपकी भलाई ही है, कोई नुकसान नहीं होगा। आप की होशियारी, छल कपट लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे होशियारी करनी है कार्य क्षेत्र में,
कैसे किसी से काम निकलवाना है। आपका दिल बिल्कुल साफ है, क्लियर हार्टेड हो, लेकिन फिर भी लोग आपको शक की नजर से देखेंगे। एक तो आपको होशियारी करनी नहीं आती, दूसरा आप थोड़ा डर जाते हो बहुत जल्दी। इन बातों पर काबू करें तो आप बहुत सफल होंगे। अगले भाव पर, चौथे भाव में चंद्रमा हो तो भाई ये 11वें भाव से 6वां भाव हो गया। तो जीवन में आमदनी में थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे। बिजनेस है, 4 दिन कम पैसे आ गए तो आप का जो मन है बहुत दुखी होने लग गया कि ये क्या हो गया, अधिक पैसे कब आएंगे। तो भाई टेम्परेरी इफेक्ट होगा, आमदनी में उतार चढ़ाव आए, अधिक चिंता नहीं करनी। कभी इकट्ठा धन भी बहुत आएगा आपके पास, और कभी धन की कमी के कारण ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है इस समाज में, तो मन को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। जीवन में तरक्की करने के 1-2 मौके हाथ से निकल जाएंगे, जिसका मुख्य कारण ये होगा कि आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है। मित्र और शत्रुओं के बीच अंतर करना पड़ेगा। कुछ शत्रु मित्र बनकर मीठी मीठी बातें कर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे अधिक उम्मीद ना रखें। संबंध नहीं खराब करने हमने किसी से, लेकिन उनसे अधिक उम्मीद ना रखें। अगर किसी को पैसा उधार दे दिया आपने तो मांगते रहे, शर्म नहीं करनी। आपका पैसा है भाई, झगड़ा ना करे, बहुत ही सलीके से मांग ले, लेकिन बार बार मांगते रहे तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। अगर टांगों में कोई प्रॉब्लम आए तो उसे इग्नोर ना करें, फौरन डॉक्टर की मदद लें। अगले भाव पर चलते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो भाई ये 12वें भाव से 6वां भाव हो गया, जब पंचम भाव में चंद्रमा होता है। तो जीवन में कोई भी खर्च करना हो, भावनाओं में बहकर या किसी के बहकावे में आकर या दिखावा करने के लिए बिल्कुल ना करें। दुनिया आपसे ऊपर भी बहुत है, आपसे नीचे भी बहुत है, इसलिए महंगी से महंगी वस्तु ले लो, आपसे महंगी वस्तु किसी दूसरे के पास होगी। प्रेमी या प्रेमिका या कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपकी लाइफ में हो, उस पर अधिक पैसा खर्च नहीं करना और उसके सुख दुख की अधिक चिंता नहीं करनी, नहीं तो वो दुखी होगा, आप डबल दुखी हो जाओगे। लाइफ एक प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए जब 5वें भाव में चंद्रमा होता है। जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं आपकी लाइफ में, अगर वो आपको अपना दुख सुनाकर आपसे मदद की उम्मीद करें तो जितनी आपकी क्षमता है उतनी मदद ही करनी है, अधिक इमोशंस में नहीं आना। उनका दुख सुनकर आप डबल ट्रिपल दुखी हो जाते हो और सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हो। ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना। ये जीवन में कभी भी ऑपोजिट सेक्स के लोग आपका नजायज लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। उम्र आपकी कोई भी हो सकती है। इसके अलावा
अपने घर का जो माहौल है इस तरह का रखे कि कोई अतिथि आपके घर आ जाए तो संतुष्ट होकर जाए, खुश होकर जाए, मन में ये इच्छा लेकर जाए कि फिर दोबारा आएंगे। जितना अतिथियों का सत्कार करेंगे उतनी ही आपके पैसे में बरकत बढ़ेगी, उतना ही आपका कारोबार बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। जीवन साथी से हर प्रकार के सुख की कामना ना रखें, क्योंकि भाई सभी गुण सभी एक बंदे में नहीं हो सकते। आप अपने जीवन साथी को, वो कहते हैं ना 24 कला संपूर्ण हो, यानी उसमें सभी गुण चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसके कारण मन दुखी ना करे। और जब आपकी उम्र 55 इयर्स की हो जाए, 55 साल की उम्र हो जाए, तो इस दुनिया के मोह माया से अपने मन को निकाल लीजिए। इस मृत्यु लोक के सभी सुख दुख छल कपट देख लिए कि कोई किसी का नहीं है, सभी मतलब के हैं, और जो आया है उसने जाना है। जिसने जो कर्म किए हैं उसके कर्म उसके साथ जाएंगे, किसी दूसरे के कर्म उसके साथ नहीं जाएंगे, दूसरे के कर्म दूसरे के साथ जाएंगे। जहाँ कोई पार्शियलिटी, कोई रिश्वत नहीं चलती। तो भाई 55 साल की उम्र के बाद अच्छे कामों की तरफ मन को लगाएं। गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, कोई मृत्यु के नजदीक हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, अगर आप बचा लें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपकी गति हो सके अच्छी, और अगला जन्म भी आपको अच्छा मिल सके। इसके अलावा जब पंचम भाव में चंद्रमा होता है, जीवन में कोई अप्रिय घटना घट जाए तो बिल्कुल मन पर नहीं लगाना, क्योंकि कुछ महीनों में ही अच्छी घटना घटेगी और उसको काउंटर बैलेंस कर देगी। आगे चलते हैं। छठे भाव में भाई चंद्रमा हो, छठे भाव में चंद्रमा हो तो ये लगन से, यानी पहले भाव से छठा हो गया। तो जब छठे भाव में चंद्रमा हो तो आपके मन में एक भय रहेगा जिसका कोई आधार नहीं होगा। आपको खुद को नहीं पता होगा कि मैं डर क्यों रहा हूं, मेरे अंदर डर की भावनाएं क्यों आ रही हैं। मैं कोई गलत कार्य नहीं करता, कोई मैंने क्राइम नहीं किया, फिर डर किस बात का। इसके अलावा जीवन में आप छोटे दुश्मनों को बहुत बड़ा समझोगे कि पता नहीं ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मन में विचारों की ट्रैफिक अधिक रहने के कारण हर समय थोड़ा तनाव में रहोगे। तो भाई अगर अधिक चिंता हो तो सोमवार के दिन गरीबों को खीर खिला दे और शिव जी के मंदिर जल अर्पण कर दे, आपके लिए अच्छा होगा। सफेद वस्तुओं गरीबों को दान कर दे, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको लगे कि इतनी टेंशन है, दिमाग में दिल में इतना डर है कि मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो फिर सफेद वस्तुओं का दान आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा किसी के सामने अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो दुनिया है इसमें लोगों की परवाह नहीं करनी।
क्योंकि लोगों को वाह वाह करने में और हाय हाय करने में इसमें अधिक समय नहीं लगता कि लोग कब वाह वाह करते हैं और घंटे बाद ही उस व्यक्ति की हाय हाय करने लग जाते हैं। लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश ना करें, जानी सबको खुश करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप खुद दुखी रहोगे, फिर खुद नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी, एंटी डिप्रेसेंट की गोलियां खानी पड़ेंगी अगर आप लोगों को अधिक खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो भाई छोटे मोटे रोग बीमारियां आती जाएंगी और जाती जाएंगी, उसके बारे में अधिक सोचना नहीं। और एक बात का और ध्यान रखना है, जब छोटी मोटी बीमारी हो तो अधिक रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने काम पर जाइए, काम कीजिए। अगर आप रेस्ट करने के चक्कर में पड़ गए छोटी सी बीमारी में तो दिमाग में नेगेटिव विचार बहुत आएंगे। नकारात्मक थिंकिंग के कारण बीमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसके अलावा छठे भाव में चंद्रमा हो, परोपकार या दूसरों की मदद आवश्यकता से अधिक ना करें। अति सभी वस्तुओं की खराब होती है। अगर लोगों की अधिक मदद करने के चक्कर में पड़ गए तो भाई वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। 6 भावों तक अभी तक हमने चर्चा कर ली। अब हम चलेंगे सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो भाई ये दूसरे भाव से छठा हो गया। तो एक बात सबसे जरूरी है, खाने पीने की वस्तुओं का ख्याल रखें, संतुलित भोजन लें, हेल्थी डाइट लें। वो जो तले हुए भोजन है वो खाना कम करें। जैसे मैंने कई कुंडलियां देखी हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा होता है, दूसरे भाव से छठा होता है, जातक का जीभ पर कंट्रोल नहीं होता, जानी स्वाद पर, और कब किसी से क्या बात कह दे उसको मालूम नहीं होता। तो इन दोनों वस्तुओं पर कंट्रोल रखना आवश्यक है। अगर खाने पीने में आपने अनगहली की तो 44 इयर्स के बाद शरीर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो सकती है। गुस्सा जब आता है तो आपकी वाणी एक तो बहुत ऊंची हो जाती है जैसे कोई चिल्लाता है, और दिल को चुभने वाली हो जाती है। दूसरे के दिल में किसी ने सुई मार दी हो, इस तरह की आपकी वाणी हो जाती है। तो भाई इस बात पर कंट्रोल रखना है। अपनी बहनों से मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा हो, मुख की शोभा बढ़ाने के लिए किसी केमिकल का उपयोग ना करें, यानी मेकअप कम से कम करें। अगर आप जवानी में तो मेकअप करते रहोगे, लेकिन 50-55 साल की जब उम्र हो जाएगी तो उस मेकअप का बहुत साइड इफेक्ट होगा। इसलिए अधिक केमिकल का उपयोग ना करें अपने आप को संवारने के लिए। अगर आपका कोई बच्चा जिसके सप्तम भाव में चंद्रमा है किसी छोटी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, तो बच्चे पर प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना कि तेरे मार्क्स कम आए हैं, अधिक नंबर आने चाहिए। ऐसा प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना। आप देखेंगे कि जब 7-8 क्लासेस पास करने के बाद अपने आप वो पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। अगर आपने साझेदारी में
पार्टनरशिप में कोई काम करना हो तो भाई उसमें जो आपका शेयर है वो 50% से कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पैसों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, धन की बात से याद आ गई कि जीवन में जितना धन है उसका 1/4 यानी 25% धन आप इस तरह रखे और दिमाग में ये सोच रखे कि ये हमारा धन है ही नहीं, और वो धन आपके बुरे समय में आपके बहुत काम आएगा। विपरीत लिंग के लोगों के सामने अधिक अच्छा बनने की कोशिश ना करें, आपको यूज करेंगे। देखिए, चंद्रमा इमोशंस का कारक है और चंद्रमा पर थोड़ा सा भी ये अनबैलेंस हो जाए, संतुलन बिगड़ जाए, तो विपरीत लिंग के लोग जातक को बहुत प्रभावित करते हैं। चंद्रमा किसी भी भाव में पड़ा हो और वो उसकी मानसिक शांति खराब करने का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो, चंद्रमा अशुभ प्रभावों में हो, तो भाई विपरीत लिंग के लोगों से जितना दूर रहेंगे आप, उतने ही मानसिक शांति बनी रहेगी और उतना ही जीवन में कामयाब होगे। नहीं तो विपरीत लिंग के लोगों के कारण आप अपना रूटीन वर्क जो डेली का काम है वो भी नहीं कर पाओगे, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। जो ऑफिस में काम करते हैं, विपरीत लिंग के विचार दिमाग में चलते रहेंगे और काम में गलतियां बढ़ती जाएंगी। ऐसे भी बहुत से केस आए हैं जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा हो। बिना वजह आपके परिवार का कोई सदस्य, आपके खानदान का कोई सदस्य आपसे भाई नाराज हो जाए तो अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसको मनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कोई कसूर नहीं है, अपने आप कुछ दिनों के बाद वो आपके पास आ जाएगा, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो भाई ये तीसरे भाव से छठा भाव हो गया, तो यश पराक्रम इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मगर इसकी चिंता नहीं करनी। आप समाज में अपना यश बढ़ाने के लिए और ये सोच कर कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, बिना मतलब की टेंशन लेते रहते हो, इस तरह भाई बिल्कुल नहीं करना। लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, आप हाथी की मस्त चाल चलते रहे। तीसरे से छठा भाव जब आठवां उसमें चंद्रमा हो तो हर्निया और प्रोस्टेट इन दो रोगों की आपने इनमें लापरवाही नहीं बरतनी। जब भी इनके संकेत मिले फौरन ऑपरेशन करवा लीजिए। अगर ये बढ़ जाए तो आपके लिए थोड़ा घातक साबित हो सकते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो अक्सर जातक जिम्मेदारियों से दूर भागता है, चाहे परिवार हो, कार्य क्षेत्र हो। जितना जिम्मेदारियों से दूर भागोगे उतनी जिम्मेदारियां आपके गल पड़ेंगी। तो भाई जिम्मेदारियां लेनी सीखिए और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जिम्मेदारियां निभाएं। आप में इतनी क्षमता है कि हर जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छे ढंग से निभा सकते हो। अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो पानी और आग दोनों से दूर रहे। मैंने कई केस देखे हैं कि अष्टम भाव में चंद्रमा, आप तो कहेंगे कि जी चंद्रमा तो जल का कारक है, ये बीच में आग कैसे आ गई। तो अष्टम भाव जब हम देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 8 राशि बनती है।
तो उसका मालिक मंगल है, वो अग्नि तत्व है। इसलिए चंद्र और मंगल का स्वभाव अलग अलग है। चंद्रमा नीच का भी होता है, तो दोनों से जातक को सावधानी रखनी चाहिए, पानी से भी और आग से भी। अगर हो सके तो घर में फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाला यंत्र अवश्य रखें। इसके अलावा अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो भाई बहनों से कोई उम्मीद न रखें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ अपनी बहनों से कि अपनी पलकों पर कोई मेकअप का सामान ना लगाएं। इसके अलावा अष्टम भाव में चंद्रमा हो, गुप्त शत्रु बहुत होंगे आपके, और उनके बारे में आपको बहुत देरी से पता चलेगा जब वो आपका काफी नुकसान कर चुकेंगे। इसके अलावा चार बंदों के बीच में बोलना, स्टेज पर बोलना, जब ऐसा काम करना पड़े तो पूरे कॉन्फिडेंस से कीजिए। जितना अच्छा, जितनी तर्क के साथ आप बोल सकते हो, बहुत कम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाइए और जितना कॉन्फिडेंस होगा उतने ही आपकी वाणी में अधिक प्रभाव होगा। आगे चलते हैं। नवम भाव, नवम भाव में चंद्रमा हो तो भाई ये चौथे भाव से छठा भाव बन गया, तो परिवार जिसमें आपकी बीवी और बच्चे आते हैं, इनके प्रति अपना फर्ज निभाएं, मगर अपने सुखों को दांव पर लगाकर इन्हें सुखी करने की कोशिश ना करें। बच्चों से अधिक उम्मीद नहीं रखनी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जितनी भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या पैतृक संपत्ति है, जहां तक हो सके उसको सेल ना करें। एक बार प्रॉपर्टी सेल करनी शुरू हो गई तो धीरे धीरे काफी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। इससे जितना बचे उतना अच्छा है। इच्छाएं, मनोकामनाएं बहुत बड़ी ना बन रखे, हवाई किले मत बनाइए। जितनी आप में क्षमता है उसके अनुसार आपकी इच्छाएं हो, आपकी मनोकामनाएं हो तो भाई सभी पूर्ण होगी। और एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है, कोई मनोकामना पूर्ण होती है, पहले उसका सुख लीजिए, फिर दूसरी मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। आपकी एक मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही साथ दिमाग में दूसरी मनोकामना आ जाती है, जिसके कारण दिमाग में वजन बढ़ता है और कई बार स्लीप डिसऑर्डर यानी साउंड स्लीप नहीं ले पाते, कि बहुत अच्छी नींद नहीं ले पाते, तो ये आपके लिए सबसे अधिक घातक है। अच्छी नींद आपके लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। जीवन में जब नींद से संबंधित प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए तो भाई उसी दिन से अपनी लाइफ को अधिक सीरियस लेना छोड़ दे और अपने घर में व्हाइट फ्लावर्स उगाए। गमला में उगा ले, अगर कच्ची जमीन नहीं है घर में, अगर कच्ची जमीन है, छोटा सा कोई बाग बगीचा है, या जो मेरे भाई गांव में रहते हैं वो व्हाइट फ्लावर्स जहां तक हो सके वो लगा ले। तो भाई ये तो बात होगी नवम भाव में चंद्रमा की। आगे चलते हैं दसम भाव पर। दसम भाव में चंद्रमा हो तो ये पंचम भाव से छठा भाव बनता है। तर्क वितर्क, बहसबाजी जहां तक हो सके कम करें। पात्र कुपात्र देखकर बहसबाजी करें।
अगर हो जाए किसी से बहसबाजी तो इसको अपना इज्जत का सवाल नहीं बनाना, अपना प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना। कई बार ऐसा देखा गया है कि 10वें भाव में चंद्रमा हो, छोटी सी बहसबाजी बड़े झगड़े में बदल जाती है और कई सालों तक इसका इफेक्ट रहता है। दूसरे के दिल में आपके प्रति शत्रुता कई सालों तक रहती है। 10वें भाव में चंद्रमा हो तो प्रेम संबंध, खास तौर पर जहां आप कार्य करते हैं वहां पर प्रेम संबंधों से बिल्कुल बचे, नहीं तो आपकी बहुत बदनामी हो सकती है और मन के आप इतने स्ट्रांग नहीं कि उतनी बदनामी को आप बर्दाश्त कर सको। इसलिए भाई पहले ही अपनी प्रिवेंशन रखें और इनसे दूर रहें। संतान को छोटी मोटी बीमारियां अगर आती हो तो अच्छा है, आपके बच्चे बड़ी बीमारियों से, बड़ी दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, 10वें भाव में चंद्रमा हो तो अपनी संतान से जितनी उम्मीदें, जितनी एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे उतनी अधिक ही आपको भाई संतुष्टि मिलेगी। आगे चलते हैं 11वें भाव पर। 11वें भाव छठे से छठा हो गया तो छठे भाव के सभी गुण आगे अगर हम भावत भाव के सिद्धांत के अनुसार चले तो एक बात नोट कर ले कि हार्ट प्रॉब्लम आने से पहले आपकी बॉडी, आपका शरीर आपको बहुत संकेत देगा ताकि आप सावधान हो सके। इसलिए जब भी आपको इस तरह के संकेत मिले तो फौरन अपने सभी टेस्ट वगैरह करवाएं और डॉक्टर की सलाह लें। हाथ पैरों में पसीना आता हो, कांपते हो कभी कभार, तो इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर की सलाह लेनी है। ननिहाल पक्ष से लेन देन करते समय सावधानी बरते ताकि आपकी इज्जत बरकरार रह सके। ठंडी में और बदलते मौसम में अपना पूरा ध्यान रखे, नहीं तो भाई एलर्जी वगैरह हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। कपड़े वगैरह पूरे डालकर रखे बदलते मौसम में। 11वें भाव में चंद्रमा हो, अगर कभी जीवन में लोन लेना पड़ जाए, ऋण लेना पड़ जाए तो अधिक चिंता ना करे, यह भी उतर जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी जाति के लोग हैं वो आपकी अधिक सहायता करेंगे। इसलिए दूसरी जाति के लोगों के निकट जाने की कोशिश कीजिए, उनको अपना मित्र बनाने की कोशिश कीजिए। बुरे समय में वो आपके बहुत काम आएंगे। जो मेरे भाई या बहनें नौकरी करते हैं उनके मन में एक डर रहता है कि कहीं मेरी नौकरी को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरी नौकरी चली ना जाए। तो नौकरी बहुत डर डर कर करते देखे गए हैं। तो भाई नौकरी में डरने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ नौकरी कीजिए। ईश्वर की कृपा से पहले तो आपकी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी। अगर कुछ होता भी है, एक दरवाजा बंद होगा तो 2 दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। जीवन में कुछ मौके इस तरह के आएंगे कि थोड़ा अपमान होगा आपका, तो उसको दिल पर नहीं लगाना। वो कहते हैं ना कि सर्दी, गर्मी और अपमान, जितना हम इसके बारे में सोचेंगे उतना ही हमें अधिक दुख पहुंचाते हैं। तो भाई थोड़ा ढीठ पूरा लेकर आना है। थोड़ा बहुत अपमान हो जाए, सभी का होता है, तो कुछ लोग बहुत अधिक दिल को लगा लेते हैं और 2 दिन मूड ठीक नहीं होता
और कुछ लोगों को इसका प्रभाव ही नहीं। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं इस मामले में अपने आप को। घर से बाहर जहां तक हो सके शराब या कोई भी नशा वगैरह ना करें, नहीं तो आपके साथ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। आखिरी भाव बचा है, उसकी भी चर्चा। 12वें भाव में चंद्रमा हो, 12वें भाव में चंद्रमा हो तो भाई ये 7वें भाव से छठा हो गया। तो जो आपका जीवन साथी है उसके साथ एडजस्टमेंट से रहें। थोड़ा झुक कर रहना पड़े तो झुक जाए, अहंकार ऊपर ना लेकर आए, तो आपका जीवन सुख में रहेगा। नहीं तो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से तकरारबाजी होती रहेगी और मन में फालतू का वजन रहेगा, भटकना बनी रहेगी। तो थोड़ा झुक जाए, थोड़ी एडजस्टमेंट कर लें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप विदेश की धरती पर रहते हो, फॉरेन कंट्री में रहते हो, तो अपना कैरेक्टर सही रखें, चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर रखें। जितनी आपको रोजमर्रा की आमदनी हो उतना ही खर्च करें। चादर के हिसाब से ही अपने पैर पसारे, नहीं तो भाई मानसिक चिंता का ये कारण बन सकता है, अधिक खर्च। इसके अलावा 12वें भाव में चंद्रमा हो, सप्तम से छठा हो तो सेक्स में संयम रखें, नहीं तो इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। झगड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर, इनसे बचे जहां तक हो सके। ये आपका पीस ऑफ माइंड तो खराब करेंगे ही, खर्च भी होगा। लेकिन अगर हो ही जाए तो फिर पूरे स्ट्रॉन्ग होकर, मन को मजबूत कर कर, कितना भी खर्च हो जाए, कितनी भी दौड़ धूप करनी पड़े, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ लड़ना है, आपकी विजय होगी। जहां तक हो सके साझेदारी में कोई कार्य ना करे तो आपके लिए अच्छा है। आंखों और पेशाब की बीमारियों को नजरअंदाज ना करें, इनमें लापरवाही ना बरते, नहीं तो छोटी बीमारी कोई बड़ा रूप धारण कर सकती है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जिस भाव से चंद्रमा छठे भाव में होता है उस भाव से संबंधित मामलों में उतार चढ़ाव आएंगे और चले जाएंगे। आप मस्त रहे और हाथी की चाल चलते रहे। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।